है। और हम अभी बता रहे थे आपको कि यह किस युग के निबंधकार थे। ठीक है, तो आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह किस युग के निबंधकार थे। जैसा कि हमने आपको बताया था, इससे जस्ट पीछे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। बताइएगा आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से कि यह किस युग के निबंधकार थे। ठीक है, अर्थात साहित्यकार थे किस युग के। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के साहित्यकार रहे हैं? भारतेंदु युग। ठीक है, वेरी गुड रामकिशन। भारतेंदु युग के साहित्यकार थे कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो आप इसे याद रखें। ठीक है, और एक जो और पॉइंट था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। एडिसन और स्टील की श्रेणी में बात बालकृष्ण भट्ट को, जो कि बातचीत के रचनाकार है, किसने रखा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो बस इसी दोनों पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है, किसकी श्रेणी में रखा है? तो एडिसन और स्टील। और यह किस युग के साहित्यकार रहे हैं? तो भारतेंदु युग। ठीक है, ठीक है, भारतेंदु युग के साहित्यकार रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो आप हमें बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लेट हो गई है, तो हम आज बातचीत भट्ट का थोड़ा सा भाग कर लेते हैं और फिर कल के क्लास में हम लोग बातचीत को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, किराता अर्जुन ये जो है वह भी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ठीक है प्रीति, चलिए ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। हम आगे बढ़े तो बढ़ते हैं बातचीत की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। हमने आपको जितना पढ़ाया इंट्रोडक्शन में, आप उतना ही याद करें। ठीक है, आप उतना ही पढ़ करके रहे। आपको आसानी से जितना भी प्रश्न आते हैं बस इतना से ही आता है। ठीक है, आपको जो नीचे थ्योरी दी गई है कवि परिचय के नीचे, उसमें से जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बताया कि यह भारतेंदु युग के साहित्यकार रहे हैं और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हें एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। बस दो जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और हमने आपको पढ़ाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। यही से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए क्या बताया जा रहा है। बातचीत के जो रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इसे। देखिए, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी एक है। देखिए, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां दी है। बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, कुछ करने की शक्ति, चलने की शक्ति। ठीक है, ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्ति दी है एक वरदान स्वरूप। वरदान इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि आप देखिएगा दुनिया में बहुत ऐसे मनुष्य हैं जिनके पास इनमें से बहुत कुछ नहीं है। किसी के पास श्रवण शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, तो किसी के पास चलने की शक्ति नहीं है, तो किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं है, तो किसी के पास देखने की शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर ने हमें एक वरदान के स्वरूप वाक शक्ति को भी दिया है। ठीक है, देखिए इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की जो शक्तियां है उसमें वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को जो दिया है उसमें क्या है? उसमें एक वाक शक्ति भी है, अर्थात बोलने की भी शक्ति है, जिसके माध्यम से हम बातचीत कर पाते हैं। और आज बातचीत के माध्यम से ही हम आपसे जुड़ पाए हैं। ठीक है, तो यह भी श्रेय जो क्रेडिट है वह वाक शक्ति को ही जाता है। ठीक है, देखिए यदि मनुष्य की और इंद्रिया अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती। ठीक है, अगर वाक शक्ति मनुष्यों में न होता तो क्या होता? तो सारी सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, हाँ, ठीक है, सारी जो सृष्टि है, ठीक है प्रीति, सारी जो सृष्टि है वह क्या होती? वह गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आप बोल नहीं पाए,
ठीक है, आप नहीं बोल पा रहे हैं, ना हम बोल पा रहे हैं, तो क्या हम एक दूसरे को विचार को जानेंगे? नहीं जानेंगे। कब तक हम लिख करके, ठीक है, एक दूसरे के विचार को साझा करेंगे? ठीक है, तो ऐसा है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, अगर हम सामने बैठे हुए हैं और हम आप अपने दिल की बात आपसे बता नहीं पा रहे हैं, हम अपनी मन के बात आपसे बता नहीं पा रहे हैं और आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा होगा? ठीक है, आप शांति से बैठे रहिएगा एक कोने में। ठीक है, तो वही है लुंज पुंज, अर्थात लंगड़े लूले की तरह आप एक कोने में बैठे होते अगर वाक शक्ति आप में नहीं होती। अगर इस संसार में वाक शक्ति ही नहीं होता तो सारी सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। सब लोग लुंज पुंज हो, ठीक है, सब लोग लुंज पुंज अर्थात लंगड़ा लूला जैसे एक कोना में बैठा रहता है, उसी प्रकार से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन सकते। आपने देखा होगा कि जब हमारे पास बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम आती है तो हम अपने फैमिली के साथ उसे शेयर करते हैं और काफी अच्छा लगता है। ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से ही उसे हम दूसरे के सामने व्यतीत करते हैं, जिससे हमारा जो दिल है वह हल्का हो जाता है। ठीक है, अगर बातचीत न होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को? अब देखिए हम क्या बता रहे थे, हाँ, इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, स्पीच अर्थात भाषण, ठीक है, स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। वक्तृता अर्थात भाषण देना। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी वाद विवाद कंपटीशन होता होगा, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें बच्चे जाकर के भाषण देते होंगे, ठीक है, अपने विचार रखते होंगे। हाँ, भाप बनकर निकल जाता है रजत। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे हम आपको बताते चलते हैं कि क्या क्या लिखा गया इसमें। देखिए, अनेक फायदों में क्या है, स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। हमें वाक शक्ति है, इसका दो फायदा है कि हम अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं और दूसरा है बातचीत। ठीक है, एक तो है कि भाषण, ठीक है, जिसे हम अपने विचार को ही दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं, वो हमारे विचार को सुन पा रहे हैं, और दूसरा है बातचीत कि हम भी उनके विचार को सुन रहे हैं और वो भी हमारे विचार को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो यह वाक शक्ति के फायदे हैं जो ईश्वर ने हमें एक वरदान के स्वरूप इस प्रकार की शक्ति दी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाच रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है काफी सुलभ ढंग से। अगर आप हमारे सामने बैठे हो और हमारे मन में जो बात है और आपके मन में जो बात है अगर हम बोलते जाते हैं तो इसमें नाच नखरा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जबकि अगर हम भाषण की बात करें, स्पीच की बात करें, तो उसमें आपको ऐसा जोर देना होता है कि लोग उसमें क्या करें, तालियां मारे, लोगों को सुनने में वह आकर्षक लगे। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, बातचीत में वक्ता को नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़ा हो और पुनः वाचन या नामती पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करता हो। ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है यह क्यों लिखा गया है। अगर कोई जाता है भाषण करने, ठीक है, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पे जो सर्वप्रथम होता है उसे नांदी पाठ कहा जाता है। किसी कोई भी कार्यक्रम हो उसकी शुरुआत में जो पाठ किया जाता है, ठीक है, जो पाठ किया जाता है उसे कहते हैं, उसे नांदी पाठ कहते हैं। और आप इसे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा गया है कि अगर आप भाषण देने जाते हैं तो आपने भी, अगर आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया होगा तो आपने भी बोला होगा, ठीक है, कि प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे उपस्थित विभिन्न विद्यालयों के, अगर आप विद्यालय स्तर पे गए हुए हैं तो आप बोले होंगे कि विभिन्न विद्यालयों के आए हुए शिक्षकगण, मेरे प्यारे साथी, ठीक है, मेरे प्यारे साथियों या भाइयों एवं बहनों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर जिसने इंग्लिश में दिया होगा उसने बोला होगा चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो ये प्रकार, इस प्रकार की स्तुति बातचीत में नहीं करनी पड़ती है आपको, ये सब भाषण में ही दिया जाता है। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। इतना आप सभी को क्लियर हुआ तो आप हमें बताइए। ठीक है, इसमें इतना ही बताया गया है कि बातचीत में नाज नखरे करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, जिस प्रकार आप भाषण में विभिन्न प्रकार के इस आवाज निकालते हैं, मतलब कि अपनी मनोभावना को व्यक्त करते हैं, लोगों को आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं, ऐसा बातचीत में नहीं होता।
ठीक है, तो इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। चलिए ठीक है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए निकी, थैंक यू। हाँ, हम भी अपने स्कूल के दौरान भाषण देते थे, ठीक है। अभी हम कॉलेज में भी भाषण, ठीक है, स्पीच, जब हमें बात रखने का अवसर प्राप्त होता है तो हम वहां पे अपनी बात रखते हैं, ठीक है, भाषण के माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी ने समझा होगा स्पीच, ठीक है, बातचीत और भाषण, स्पीच के बीच अंतर को। ठीक है, तो मैं आपको एक बार और समझाना चाहूंगी कि भाषण जो होता है उसमें आपको बोलना होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, चेयरमैन, मजलिस, तो यही सब बता रहे हैं बालकृष्ण भट्ट। जबकि बातचीत जो है उसका एक ढंग ही निराला है। आप अपने मन की जो मनोभावना है उसको एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, चलते हैं हम आगे। देखिए, अगर ये देखिए एक फिगर के माध्यम से बताया गया है कि बातचीत के माध्यम से देखिए दोनों एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के सामने अपनी मनोभावना को किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं। वही अगर आप में वाक शक्ति नहीं है तो किस प्रकार यह सोच रहा है खुद ही मन, ठीक है, अपने मनोभावना को, अपने अंदर की जो अपने अंदर की जो बात है वह खुद ही सोच रहा है अपने मन। ठीक है, वह लुंज पुंज जैसे, लंगड़ा लुड़ा जैसे अपने खुद एक कोने में जाकर के बैठा हो, यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, उसी को फिगर के माध्यम से पिक्टोरियल फॉर्म में आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। स्तुति करे करावे यहाँ पे है, देखिए, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। पहले क्या बोलते हैं, पहले हम वही जितना भी हमने आपको बताया कि प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, विभिन्न विद्यालयों के आए हुए शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, या भाइयों एवं बहनों, तो ये क्या हो गया, ये पहले हम स्तुति कर रहे हैं, ये यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उनकी। रितेश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और उसके बाद हम अपना जो भी भाषण है उसे स्टार्ट करते हैं। तो वही है कि तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें, जहां कोई मम्र या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। और अगर आप वहां पे कोई ऐसी बात, ठीक है, बोले तो वहां पे जो क्या होता है, तालियों से कमरा जो है वह गूंज उठता है। आपने देखा होगा, ठीक है, अपनी वक्तृता में देखिए, इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। ठीक है, इसलिए जो वक्ता है उसे ऐसा ध्वनि एक दो लाना ही होता है जिससे वह सामने वाला जो श्रोता, ठीक है, जो सुनने वाले हो, उसे वह आकर्षित करे। ठीक है, उनके आवाज से, उनके हाथ से ताली निकले, ऐसा इस प्रकार के दो तीन पॉइंट उन्हें बीच में लाना ही पड़ता है। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं है। बातचीत में तो जो दो लोग हैं वो अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा जब आप काफी डिप्रेशन में हो और आप अपनी फैमिली में बात करें, अपनी माँ से बात करके देखें, ठीक है, तो आपको काफी अच्छा फील होता है। अगर आपके मन में जो भी मनोभावना है आप उसे साझा करें एक दूसरे से तो काफी अच्छा लगता है। तो यही बातचीत का जो अर्थ है इसे बालकृष्ण भट्ट ने बताया है अपने इस निबंध के माध्यम से। और आप याद रखें, बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो यह बातचीत लिखा गया है यह एक ललित निबंध है। ठीक है, एक निबंध है। देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है, उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। ठीक है, ऐसा अगर हम बातचीत करते हैं अपने घर पे दो लोगों के बीच, तो ऐसा इसमें नहीं होता है कि हम ऐसी बात बोले जिसमें वह ताली बजाए। ठीक है, हम अपने मनोभावना को उसके पास व्यक्त करते हैं। हमारे पास जो भी दुविधाएं हैं, ठीक है, वो हम उनके पास शेयर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से ओठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बताया जा रहा है, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आप जोर जोर से ठहाका हंसा लगा के नहीं हंसिएगा। क्यों? क्योंकि वह तो भाषण में होता है कि अगर कोई चुटीली बात कह दे तो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आप बस मुस्कुरा के ओठ हो, ठीक है, ओठ बस थोड़ा सा खुलेगा आपका, बस आपके फेस पे स्माइलिंग आएगी एक छोटी सी। ठीक है, अगर आप कोई हंसी वाली बात आ जाए तो वही लिखा है कि इसका जो अंतिम सीमा है वो क्या है, बस मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट से ओठों का केवल फर्क, ओठों का केवल अलग होना, फर्क उठना, ठीक है, इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है।
जो स्पीच देने वाले होते हैं उनके मन में ऐसी भावना होती है कि हम ऐसा स्पीच दें कि जो श्रोता है, जो सुनने वाले हैं, उनके मन में क्या हो, जोश और उत्साह पैदा करे। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता। यह तो एक मन को रमाने का, मन को लगाने का एक ढंग है कि हम अपनी मनोवृत्ति को, अपनी मनोभावना को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से अपने एक दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो, धक्के खाती फिरती है, अर्थात बातचीत के सामने स्पीच कुछ भी नहीं है, वही लिखा गया है। ठीक है, कि बेकदर हो, धक्के खाती फिरती है। ठीक है, भाषण के माध्यम से आप अपने मन के, ठीक है, जितना भी क्रोध है उसे नहीं निकाल सकते, लेकिन आप बातचीत के माध्यम से बहुत से ऐसे मामले हैं जिसे सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो बातचीत एक अलग ही माध्यम है आपको अपने अपने विचार को दूसरे के सामने रखने का और उनका भी विचार जानने का। तो आप सभी को इतना समझ में आया? अब अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमें कि आप सभी को इतना समझ में आया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम लिखे। ठीक है, इसमें जितना भी बताया जा रहा है वो हमने आपको बताया। चलिए ठीक है, देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में भी आपको बताया गया है कि कोई ऐसी बात कही जाती है कि श्रोता जो है उसमें जोश और उत्साह पैदा हो, जो भी सुनने वाले हैं उनमें जोश आए, उनमें उत्साह हो, उसमें उत्साह का संचार हो। तो देखिए वही लिखा गया है। और देखिए वो करतल ध्वनि सुनाई पड़े, अर्थात तालियों की जो धुन है वह सुनाई पड़े। ठीक है, और देखिए यही है कॉमेडी शो में भी ऐसा होता है। ठीक है, कि चुटकुली बात कही जाती है, उनमें जो श्रोता है वह ताली बजाते हैं, ठहाका लगाते हैं, ठीक है, जोर से हंस पड़ते हैं। लेकिन बातचीत में क्या होता है, जो ओठ है वह दो फरक ही कुल पाती है, अर्थात एक स्माइल जो है वो हमारे चेहरे पर आती है, हम ठहाका लगा के नहीं हंसते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी को इतना समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। हमारे जीवन को आनंदित बनाने के लिए, ठीक है, गर्मी के छुट्टी में भी आप घूमने जाते होइएगा, है ना? क्यों जाते हैं? क्योंकि हम आनंद ले, मजा से जी पाए, थोड़ी देर के लिए हमें सुकून मिले, घूमने से हमें आनंद मिले, इसलिए। तो वही लिखा है, जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार बातचीत की भी जरूरत है। ठीक है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जो भी आपके मन में कुछ जमा हो, मवाद या धुआं, ठीक है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए यह अलग अलग कलर से, ठीक है, हमने कर दिया है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, और आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके आप अपने बुक में भी इसे हाईलाइट कर ले, इस पॉइंट को। ठीक है, कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो उठता है, परम आनंद में क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है। ठीक है, आपके मन में जो भी बात है, और अगर आप शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो आपके मन में जो भी मवाद या धुआं है, जो भी गुस्सा है, वह सभी क्या हो जाता है, वो सभी शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अगर आपको किसी से बात करने में काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आपको ऐसी लत पड़ जाती है बातचीत करने की कि आप उसके आगे खाना पीना सब छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। बाल कृष्ण भट्ट ने कहा है कि बातचीत का जो मजा है वह बिल्कुल अलग है। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, बहुधा अर्थात विभिन्न लोगों ने, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। देखिए जिस प्रकार खाने पीने की आवश्यकता है, चलने की आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत करने की भी आवश्यकता है। उसके बाद यह है रॉबिन्सन क्रूसो। ये कौन है? यह रॉबिन्सन क्रूसो है, और यह जंगल में ही रहते थे। यह जंगल में ही, इनका जो 16 वर्ष तक ये जंगल में ही रहे, और 16 वर्षों तक इन्होंने किसी के मुख से एक आवाज भी नहीं सुनी। ठीक है, तो यही है रॉबिन्सन क्रूसो का एक किस्सा, बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रह 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी,
और ये आप काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। पूछा जाता है कि किसे 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ऑप्शन दे देगा आपको फ्राइडे, बेन जॉनसन, एडिसन, रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो इज द राइट आंसर। और आपको ये प्रश्न भी देता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक आवाज सुनने को मिली थी सर्वप्रथम। तो फ्राइडे, फ्राइडे इसका सही आंसर होगा, आप इसे याद रखें, ठीक है। फ्राइडे इसका सही आंसर होगा। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ, ठीक है, जैसा हम आगे पढ़ेंगे, मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का झोला पाया हो। यह जंगल में रहता था। रॉबिन्सन क्रूसो ने अपनी जो जिंदगी है 16 वर्षों तक इसने, ठीक है, जंगल में बिताई थी। यही है, ये कौन है, फ्राइडे है, जिसके मुख से इन्होंने एक बात सुनी थी, ठीक है। तो मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चूल्हा पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा देने की ताकत है, ठीक है। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपनी प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है, ठीक है। जिसने कभी सामने से बात नहीं की, ठीक है, और हमेशा वो ये समझे कि पत्र व्यवहार अर्थात पत्र लिखा करते हैं। पहले के जमाने में लोग पत्र लिखा करते थे, एक दूसरे को भेजा करते थे। अब मैसेज का जमाना आ गया स्मार्टफोन के आने से, ठीक है, लोग चैट के माध्यम से बात करते हैं। तो आप ये समझे कि चैट के माध्यम से वो बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कभी सामने से बातचीत नहीं की हो। तो उनमें कितनी उत्सुकता रहेगी सामने से बात करने की एक दूसरे से, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि जिन्हें केवल पत्र व्यवहार है, जिनसे केवल पत्र व्यवहार है और कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, अर्थात आमने सामने बात नहीं हुई, ठीक है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। सच में सोचने की बात है कि जिनसे कभी बातचीत नहीं हुई है, वो पत्र व्यवहार में ही, मैसेज के माध्यम से ही बातचीत कर रहे हो, तो उन्हें कितनी लालसा रहती है कि हम सामने से बातचीत करें, ठीक है। तो बातचीत का एक ढंग ही है जो निराला है, ठीक है। देखिए, अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। आप अपनी मनोभावना को दूसरे के सामने प्रकट कर रहे हैं और उनकी जो मनोभावना है उसे आप जान रहे हैं, ठीक है। यही तो है, यह शब्दों के द्वारा ही हो सकता है, अगर आपके सामने कोई बातचीत करे और आपसे कोई बातचीत करे, ठीक है। देखिए, सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। किसने कहा है यह? बेन जॉनसन ने कहा है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह काफी इंपॉर्टेंट है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आप इसे याद रखें, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी बार पूछा जा चुका है। इसमें दो विचारकों का मत दिया गया है, जिसे हम बारी बारी से आपको बताएंगे। एक है बेन जॉनसन और दूसरा है एडिसन, ठीक है। ये दोनों का मत, जो विचार है, उसे आप याद रखें, ठीक है। देखिए, बेन जॉनसन का क्या मत था, वे बोले हुए हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसमें क्या गुण है, उसमें क्या दोष है, ठीक है। जो पुराने लोग रहते थे, वो अगर आप लगभग 10 मिनट ही उनसे बात कर ले तो उनको पता चल जाता है कि आपका हाव भाव कैसा है, ठीक है, आप कैसे हो, ठीक है। ऐसा बहुत से लोगों में अभी भी है, ठीक है, जिनमें ये जानने की शक्ति होती है कि अगर आप उनसे 10 मिनट ही बातचीत कर ले तो उन्हें पता चल जाता है आपके व्यवहार के बारे में, ठीक है। तो यही है बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है उनका यह कहना, ठीक है। जब तक आपके सामने कोई बोलेगा नहीं, आप जान पाइएगा क्या कि उनका व्यवहार कैसा है, वह कैसे होंगे? नहीं, कोई आपके सामने आकर के चुपचाप से खड़ा है तो आप कैसे समझिएगा कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। बोलने से ही आपको पता चलेगा कि उसका, वह किस प्रकार का व्यक्ति है, उसका व्यवहार कैसा है। देखिए, बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। बातचीत जो होती है वह 2 व्यक्तियों से लेकर के सभा तक होती है। सभा अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों के बीच भी बातचीत हो सकता है, ठीक है। लेकिन असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। यह एडिसन का कहना है, ध्यान दीजिएगा। एडिसन का मत है कि असल बातचीत जो है वह सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो उनके मन का जो भाव है वह एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तीसरे के आने से वह भाव जो है वह प्रकट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर से कल हम लोग एडिसन के मत पर चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, आज क्लास का टाइम हो गया है, आज 51 हो गए। तो आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा वो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं, और आप सभी को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई वो भी आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक है, चंदन थैंक यू। चलिए ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग कल यहाँ से एडिशन का जो मत है, ठीक है, उससे इसे लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज जो टाइम है वो बीच में थोड़ी लाइट प्रॉब्लम भी आ गई थी और टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड रजत, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल के लाइव क्लास में, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे। ठीक है, बातचीत के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ बने रहिए तब तक आप लोग हमारे लाइव क्लास से, और साथ ही आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके। जिन जिन भी बच्चों ने 400 प्लस लाया है उन्हें जो हमारी क्लास है वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। तो आप सभी अपने दोस्तों को भी जोड़े। ठीक है, और यह जो आपका क्लास है वो 2 वर्षों के लिए है। ठीक है, आपको 2 इयर्स तक आप इस पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने 400 प्लस लाया उनके लिए जो 74 है यह बस एप्लीकेशन फी है। और जिन बच्चों का ठीक है 400 प्लस नहीं आ पाया किसी कारणवश, ठीक है, उनके लिए भी बस 299 है 2 इयर्स का। ठीक है, तो आप इस मौका को जाने ना दें और अच्छे से स्टडी करें। तो चलिए मिलते हैं कल के लाइव क्लास में। गुड मॉर्निंग सोनी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी अच्छे से पढ़िए। तो मिलते हैं हम लोग कल के लाइव क्लास में बातचीत के चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।